मैं एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं। और आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 100 बातों की एक बात समझ ले कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ब्यूटीफुल। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अब यहां पर कोई किसी बात का मर्म तो समझता नहीं है ना। अभी गाड़ी के आगे नींबू मिर्ची लटका दी, उसका एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक है? हालांकि इसके भी वैज्ञानिक कारण ला सकते हैं, है ना, लेकिन होता तो नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इन बेकार की बातों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं बैठता, है ना, 7 सोमवार करने से या हज की यात्रा करने से या कुछ भी करने से ये क्या हो जाएगा? ताल्लुक क्या है? हम इंसान है कि कौन है? हमारे को क्या ऊपर का बॉक्स दिया ही नहीं है? रास्ते में चुंगी नाका पड़ गया लगता है, जब्त हो गया सबका। क्या है? अरे ताल्लुक क्या है? हम सोचें तो सही कि चलो हम ये करते और आप कहते ये होगा, तो ताल्लुक कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अभी विज्ञान कोई बात कहता है तो कनेक्शन है। अभी कृष्ण कोई बात कहते, लाओजू कहते, अष्टावक्र कहते, कबीर कहते, क्राइस्ट कहते, बात का कनेक्शन है। कनेक्शन तो होना चाहिए ना। अब कृष्ण से इतनी बड़ी चूक क्यों हो गई? न तो वे अर्जुन को यज्ञ करने का कह रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि गले में नींबू मिर्ची डाल दे, एक तीर तेरे को नहीं लगेगा, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। तो अर्जुन जितनी भी लॉजिकल बातें कर रहा है शास्त्रों के भरोसे, तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से, बेमतलब के, अच्छा भूखे रहने से क्या हो जाएगा? नंगे पांव चलने से क्या हो जाएगा? एक ही कलर के कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा? कोई लॉजिक बैठना तो चाहिए ना। कोई लॉजिक बैठ जाए तो ठीक है। आप कहते सफेद कपड़े पहन लो, केसरी पहन लो, भगवा पहन लो, पीले पहन लो पहन लिए, फिर क्या होगा? अब मन में ईर्ष्या नहीं आएगी महाराज? क्या होगा? क्या कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। क्या हम बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं? इस वैज्ञानिक युग में भी हमारी बुद्धि चल नहीं रही है? क्या हमने कसम खा ली है कि लाखों में एक काम करेगा और हम सिर्फ यूज करेंगे उसका, हम कुछ नहीं करेंगे अच्छा काम, हम इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे? क्या हमने कसम खा ली है? क्या हम परमात्मा के निमित्त नहीं बनेंगे? ये कैसी बात कर रहे हैं? तो कृष्ण कह रहे हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान क्या है जो कृष्ण दे रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, हर कर्म के निमित्त बन जाओ, मन बुद्धि को मुझ में लगाओ। ये तो ज्ञान की बात है ना। तो बिना मर्म समझे जो आप अभ्यास करते रहते सुबह से शाम तक, और कैसे कैसे अभ्यास करते, और बड़े बड़े ज्ञानी हैं, और फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखते, 9 चक्र न 11वां चक्र न जाने कौन से चक्र न कितने चक्र, किसके चक्र, परमात्मा की दुनिया में भी चक्र। अरे सीधा सीधा काम है उसमें भी चक्र। बड़े बड़े शब्द, ऊंची नीची बातें, और मनुष्य डर जाता। अभी कोई कह दे आपके दिमाग के 1 करोड़ तंतु में से 3 तंतु परमात्मा के हैं, है ना, 9,99,886, वाह, अब कौन देखने गया है? वो कहता ना सर पे कितने बाल है मैं बता सकता हूं, कोई भी पूछ लो मेरे को मालूम है, हर एक के सर में कितने बाल है मुझे मालूम है। किसी को पूछना है? तो
ऐसी ही बातें करते हैं वो लोग, और हम सोचते हैं वाह वाह बड़े ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा है, हमारे शरीर में इन्होंने कुंडलिनी देख ली है और जगा भी देते। अच्छा, जागने के बाद क्या होता? अरे होती तो जागती ना, हमारी जागी होती तो हम बताते। ये तो धंधा खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े शब्द, ऊंचे ऊंचे शब्द नहीं है। धर्म सीधा और साफ है, साइकोलॉजी सीधी और साफ है। भगवान क्या है उसकी परिभाषा है, आत्मा क्या वो परिभाषा है, जीवन क्या है परिभाषा है, कर्म क्या है परिभाषा है, फल क्या है परिभाषा है। कोई हवाई बातें थोड़ी है, कोई हवाई बातें नहीं है। सो ये जो मौका मिला है हमको कि आज हम पूरी पृथ्वी घूम सकते, ब्रह्मांड के कोने कोने में जाने की संभावना है। अगर 1000 में एक आइंस्टाइन, 1000 में एक कबीर हो जाए तो ये जो लाखों में एक है ना, वो अब बदलना है। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। फिर मनुष्य और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य ऐसा झूम सकता, ऐसा नाच सकता, वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य किसको कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मैं साक्षात पूरा का पूरा अंतर्यामी रूप से हर मनुष्य में उपस्थित हूं। जरा सोचे, एक कृष्ण और ये 500 करोड़ कृष्ण, लेकिन फर्क क्या है? वो एक कृष्ण थे और हम खोज रहे हैं कहां है, नहीं दिखता तो कहते हैं बाहर है। सो कृष्ण सीधी बात कह रहे हैं अर्जुन से कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और उसके बाद में उस ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। एक तो जिस बात का ताल्लुक ही नहीं बैठता उसका अभ्यास करना, ये तो हद हो गई, ये दिवालियापन हो गया। और सभी दिवालियेपन में जीते अधिकांश लोग। और कैसे कैसे दिवालियेपन है ना, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है जो कबीर दे रहे हैं, जो क्राइस्ट दे रहे हैं। ये नियम है, ये नियम है कि जो नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, आप किसी के साथ मत करो। अब ये नियम है, नॉन चैलेंजेबल है, आप डे टू डे ट्राई कर लो। आप नहीं चाहते कि कोई आपको घूरे, तो आप किसी को मत घूरो। आप नहीं चाहते कोई आपको टोके, तो आप किसी को मत टोको। आप नहीं चाहते कोई आपको सवाल पूछे, तो आप किसी को सवाल मत पूछो। सीधा सीधा विज्ञान है। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। हम कहते नहीं क्राइस्ट महाराज, ये तो कॉमन बात हो गई। ये जो शास्त्र वाले हैं ये हमको जादू की छड़ी देते, हम घुरे और कोई घुरे तो उसकी आंख गायब हो जाए। बस एक मंत्र पढ़ना है और हम लालच में आ जाते। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। बस सो ये जो ज्ञान की बातें हैं ये श्रेष्ठ है, और कृष्ण कह रहे हैं उससे भी बेहतर है कि मुझ में ध्यान लगाना, परमेश्वर के स्वरूप में ध्यान लगाना। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, हमने गीता में कृष्ण के द्वारा कही गई न जाने कितनी साइकोलॉजी अब तक सुन ली। ये सुनना और समझना अपनी जगह है। मैं जो कहता हूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं आपसे नहीं कहता, मैं आपके उस मन से कहता हूं जहां पर सारी समस्याओं की जड़ छिपी है, और मैं वहां अटैक करता हूं और वो धीरे धीरे कटती है। वो एक अपना मजा है, वो एक अपना आनंद है, वो एक प्रोसेस चालू है। लेकिन आप भी इतने सुने हुए ज्ञान में से किसी एक में ध्यान लगा दो कि नहीं, इस लाइन को मुझे पकड़ना है। आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतने में ही जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा।
समझ लेना इस बात को। आप क्या करते हैं और कहां से करते हैं और कहां जाते हैं, उस पे पूरा जीवन निर्भर है। अभी आप जिस सोच से जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे जो कुछ भी हो सकता है वो हो चुका है ना? और उसका परिणाम हमारा जीवन है, हमारी आंख के सामने है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि ये गलत रास्ता आपने अपना लिया, मैं आपको दूसरे तरीके से चलना सिखाता हूं, है ना? उससे क्या होगा? उससे आप कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं किया है। आप कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहां अब तक नहीं गए हैं। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे अब तक नहीं मिले हैं। आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप कोशिश करना। तो दो रास्ते हैं। एक, जो अज्ञानवश मनुष्य चले जा रहा है, चले जा रहा है और चले जा रहा है, उस मार्ग में कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और सारे एक से एक हमारे जैसे मिलते। उस मार्ग में कुछ भी रखा नहीं है। रास्ते में एक चाय का ठेला भी नहीं आ रहा है, समझ लेना। एक दूसरा मार्ग है जो कृष्ण बता रहे हैं और उसके 50 उपाय, 50 मार्ग, 50 ज्ञान अब तक कृष्ण कह चुके हैं। एक एक को याद करो और किसी एक को पकड़ लो, बस किसी एक को पकड़ लो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये जादू है, ये जादू है। फिर आप ऐसे मार्ग पे जाएंगे जहां सारी 7 स्टार खुली हुई है और कोई पैसे लेने वाला भी नहीं है, समझ लेना। जीवन ही बदल जाता है। दो ही मार्ग है। एक मनुष्य जो अपने लिए बना रहा है, जो अपने लिए कर रहा है, और एक दूसरा मार्ग है जहां वो अपने लिए नहीं कर रहा है, परमात्मा के लिए कर रहा है। और परमात्मा कौन है? सगुण रूप से सब में उपस्थित है, जो मनुष्यता के लिए कर रहा है, जो मनुष्यता के लिए कर रहा है। और वो ताकत, वो शक्ति, वो ज्ञान कब आएगा? जब आप तृप्त होंगे, बस। ये छोटा सा तो विज्ञान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। किसी एक गुण को अपनाकर मेरे स्वरूप के निकट तो आओ, मुझ में ध्यान तो लगाओ। अपने से, अपने अहंकार से थोड़ा ध्यान तो हटाओ। ये जितना नफा नुकसान आप गिन रहे हैं, वो सारा अहंकार का है, आपका नहीं है। आप अलग है, अहंकार अलग है। दिक्कत क्या है? अहंकार को यहां हर कोई मैं हूं ये मान के बैठा है और अहंकार के फायदे नुकसान से वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, कहीं नहीं पहुंचता। अहंकार का भाग्य है रोज रोज मार खाना। ये अहंकार का भाग्य है रोज रोज टूटना। और परमात्मा का भाग्य ही एक है, रोज रोज बनना, रोज रोज बढ़ना। बस दो ही तो भाग्य हैं। सो मेहरबानी करके परमात्मा की लाइन पकड़ लो। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन सब ध्यानों और ज्ञानों से भी एक बार फिर सुन ले तू, कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, अंतिम जादू है। कृष्ण यही बात बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये साइकोलॉजी का सरताज है, ये धर्म का कोहिनूर है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, बस ये कोहिनूर है। और आगे कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि फल का त्याग करने से परम शांति तुरंत मिल जाती है। आप कल्पना करो, अगर फल नहीं है जीवन में तो कोई दुख, कोई टेंशन, कोई चिंता करके बताओ, करके बताओ। सारी फल की है
और दिक्कत क्या है? अपनी इच्छा, अपना कर्म, अपना फल, उससे सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं और उस माया जाल में सब उलझे पड़े हैं और सुख दुख आनंद नहीं है, सुख दुख शांति नहीं है, सुख दुख संतोष नहीं है, सुख दुख क्रिएटिविटी नहीं है। ये सुख दुख तो एक शॉक थेरेपी है। वो आदमी पागल हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको शॉक देते हैं। तो ये जो मनुष्य सुख दुख झेल रहा है, वो इतना ही कह रहा है कि मैं पागल हूं, मैं झटके सह रहा हूं, हुर्र, मजा आ गया, हुर्र, लूट गया। अरे क्या हो रहा है? क्या लूट गया? क्या मिल गया? क्या खो गया? क्या हो जाएगा? आप देखना, कप रहे हैं हम, 24 घंटे कप रहे हैं। ये शॉक थेरेपी अपने आप को हर कोई दे रहा है। परमात्मा स्थिर है, वहां आनंद है, शांति है, मस्ती है, शौक है ही नहीं। अगर आप वो करें जो परमात्मा करवा रहा है और आप करें ही ना, परमात्मा को करने दें, बस सारा खेल जीवन का खत्म हो जाएगा। वो जादू है, वो मैजिक है, उसको क्या नहीं मालूम। जो अलग से बार बार कितने सवाल पूछते, क्या पढ़ूं, क्या करूं। अरे उसने, जिसने इतनी बड़ी प्रकृति बनाई, जब वो चलना भीतर से शुरू हो जाता तो कोई सवाल पूछता? बताओ जरा। अरे जो चांद तारे पृथ्वी घुमा रहा है, वो सवाल पूछता कि तुम्हारे संसार का नियम क्या है? बोले हमारे संसार का नियम ये है कि कवि होने के लिए बड़ा ज्ञान चाहिए। तो बोले मुझे परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे संसार के नियम नहीं मानता है ना। वो नहीं मानता है। आप देखना, जितनों को भी सफलताएं मिली, जो प्रसन्न हुए, जो महान हुए, कहीं आपके संसार का कोई नियम उन पे लागू नहीं है। तो एक परमात्मा की दुनिया है। आप क्यों इस संसार के बेमतलब के छोटे मोटे नियमों को मानकर उलझे पड़े हैं? अगर फल त्याग दिया तो सीधा परमात्मा आ गया। हम क्या सोचते कि फल नहीं होगा तो कर्म कैसे करेंगे? तो क्या यहीं बैठे रहेंगे? जरा कल्पना करें, वो भी एक जादू है, वो भी एक मैजिक है। गीता खत्म होने दो, अगले टॉपिक में सिखाऊंगा मैं कि फल के बगैर क्या करेंगे, क्या बैठे रहेंगे? जरा सोचना, अभ्यास करो कि चलो मुझे फल नहीं चाहिए, अब क्या करूंगा मैं। जरा कल्पना करना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, कुछ महान है, ये भीतर और ऊपर का कुछ ट्यूनिंग है, ये सब तो रमकड़ू छे। अब तक मैं जबरदस्ती भ्रमित हो रहा था, ये कुछ भी नहीं है। जितने खिलौने दिख रहे हैं, जो वस्तुएं दिख रही है, वो कुछ भी नहीं है उसके महान खेल के सामने। एक बार फल की कामना हटा दो। तो कृष्ण एक बार फिर कह रहे हैं कि ये अर्जुन, ये सगुण, ये निर्गुण, तेरे सब सवाल सुन लिए, क्या पाप, क्या पुण्य, क्या ज्ञान, सब ज्ञान भी दे दिया। तू एक बार फिर समझ ले, कर्म में से फल की कामना हटा दे, हाथों हाथ परम शांति को प्राप्त हो जा। बात समाप्त कर, फल की कामना हटा दे बस। और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कोई भी पंडित, मौलवी, पादरी, शास्त्र, कोई कुछ भी बोले, ज्योतिष, वास्तु, आप एक चीज बोलो, मुझे फल नहीं चाहिए, अब क्या करूं? तेरी बात समझ गया, मैं दीवार यहां से वहां कर दूं, तेरे को 20,000 रुपए दे दूं, उसके बाद में मिस्त्री लोगों को बुलाऊं, उसको 2 लाख रुपए दे दूं, मतलब 2,20,000 का घाटा हाथों हाथ करूं, फिर मिलेगा क्या? और कब? वो बोले कल। कृष्ण गीता में के गए प्रत्यक्ष फल, है ना? हाथों हाथ कुछ मिल रहा है तो बता, आप समझ लेना। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं। अगर फल हाथों हाथ नहीं मिल रहा है तो आप करो ही मत। आज करूं और कल मिले, ऐसा नहीं है। थोड़ा इस बात को समझना। आज करूं और अभी मिले का अर्थ क्या हुआ? आप उतना ही करेंगे जितना आपकी रेंज में है, तो ये हाथों हाथ मिलेगा, है ना?
अगर मेरे पास पैसा है और ज्यादा पैसा है और मैं सोचता कि जीवन आराम से कटे, तो उसके लिए मैं इंश्योरेंस कराऊंगा कब? जब मेरे पास आज पैसा है। तो फल हाथों हाथ है ना। मैं 3 दुकान लूंगा और किराए पे चढ़ाऊंगा कब? जब मेरे पास पैसा है। तो फल हाथों हाथ है। तो उसमें फल की कामना करनी है, जरा समझना। अब फल की कामना कब करते? जेब में पैसा नहीं है, अपने पास नौकरी नहीं है, घर पे खाने का नहीं है, मर्सिडीज और 3 शोरूम और इतना हो जाए, बस सब सेट प्रभु। अरे नहीं, दूर नहीं है, हाथों हाथ है, हाथों हाथ है। और वो हाथों हाथ आप करते चले जाएंगे, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। आप रेंज के अंदर ही वार कर सकते। मैं आपको एक जादू समझा रहा हूं। प्रत्यक्ष फल मिलता हो तो बात करो। प्रत्यक्ष फल तभी मिलेगा जब बात आपकी रेंज में होगी, है ना। तो रेंज में होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फल की कामना करनी ही नहीं है। अभी कोई भी मिसाइल छोड़नी है, अगर उसकी रेंज 700 किलोमीटर है तो वो 800 किलोमीटर दूर का टारगेट ताकेगी, तो क्या होगा? मिसाइल फ्लॉप हो जाएगी। यही सबके साथ हो रहा है, मिसाइलें फ्लॉप हो रही है, मिसाइलें फ्लॉप हो रही है। टारगेट कहां का करता? टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि आज सुबह नींद देरी से खुली, ऑफिस नहीं जा पाया, बॉस डांटेगा। और कामना क्या है? परमात्मा मिल जाए, मजा आ जाए। अरे कोई मैच तो होना चाहिए ना। तो जो अभी का टेंशन है, जो आपकी रेंज में है, वो सब कर लो, फल हाथों हाथ मिलेगा। जो रेंज में नहीं है वहां क्यों जाते? और फिर पुरुषों को अनुभव है कि महिला उनकी रेंज में नहीं है, फिर भी उलझने जाते, पीट के आ जाते। सो जो रेंज में नहीं है वहां वार आप नहीं कर सकते। अपनी रेंज में कुछ भी करो, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। रेंज के बाहर ही आप फल की कामना करते हो, उस बात को समझ लेना। रेंज के भीतर अगर मेरे पास है पैसा, खर्च सकता हूं, क्यों नहीं जाऊं स्विट्जरलैंड घूमने? अरे खरीद क्यों नहीं लूं स्विट्जरलैंड? कौन रोकता है? फल हाथों हाथ है। अब है नहीं तो वो कामना है। मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा ब्यूटीफुल ऑटोमेशन जीवन में आ जाएगा जहां आपको कुछ सोचना नहीं, दिमाग लगाना नहीं, समझना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ मजा लेना। रेंज बढ़ती जाएगी, वार बढ़ता जाएगा, फिर रेंज बढ़ती जाएगी, फिर वार बढ़ता जाएगा। हम यहां से दिल्ली जाने बाय कार निकलते तो सड़क कितनी दिखती, उतनी ही गाड़ी हम रेंज पूर्वक चलाते। हम पूरा रास्ता सोचते कि 300 मीटर बाद लेफ्ट, फिर लाइट लूंगा, अबे खाई में गिर जाएगी। जब आएगा तब मालूम पड़ेगा कब लेफ्ट लेना, कब राइट लेना, कब सीधे चलना। ऐसे ही रेंज में रहो, आपको फल की कामना कभी नहीं करनी पड़ेगी और रेंज बढ़ती चली जाएगी। मैं आपको सफलता का सार सूत्र बता रहा हूं। रेंज बढ़ती चली जाएगी, आप रेंज के बाहर ना वार करो, न रेंज के बाहर की कामना करो। आप रेंज में मस्ती में जियो। रेंज बढ़ाने का काम परमात्मा का है ना। वो रेंज बढ़ाता रहेगा, आप बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां, सफलता आती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए,
कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियां। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, खूबसूरत बात है कि हे अर्जुन, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हित रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ब्यूटीफुल। कृष्ण का कोई मुकाबला नहीं है। पता नहीं क्यों इतनी सीधी और सादी गीता है, इसमें कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। लेकिन गीता से ज्यादा कंफ्यूजन मैंने कहीं देखे ही नहीं है। अभी अर्जुन का सवाल क्या था कि मैं सगुण को पूजूं या निर्गुण को? आपको कौन सा भक्त ज्यादा मायने रखता है? अब कृष्ण कह रहे हैं क्या सगुण और क्या निर्गुण? सब में सगुण है और सब में निर्गुण है। सगुण अलग और निर्गुण अलग, ये तो कमाल ही हो गया। ये एक कमाल तो हो गया, लेकिन कृष्ण भी कृष्ण है। तो कृष्ण सीधे सीधे अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरी बात सुन, तू जो पूछ रहा है ना कि सगुण को पूजे या निर्गुण को पूजे, आपको कौन सा भक्त प्रिय है? तो कृष्ण कह रहे हैं सुन, मुझे सगुण निर्गुण से कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे कैसा भक्त प्रिय है और उसमें क्या क्या लक्षण होने चाहिए वो सुन। फिर तू सगुण को पूज, निर्गुण को पूज या दोनों को मत पूज, तेरी मर्जी, है ना। कौन कह रहा है आपको पूजने को? कौन कह रहा है आपको पूजने को? सगुण निर्गुण, परमात्मा, परब्रह्म, अरे छोड़ो ना। कृष्ण कह रहे हैं ये सब बेकार की बातें, रहने दो। तू सुन अर्जुन, मुझे कैसा भक्त प्रिय है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। और अर्जुन तू ऐसा नहीं है, तेरे मन में कौरवों के प्रति द्वेष है, तू उसको दूर कर, है ना। क्योंकि उसको दूर करेगा तो तू निमित्त बनेगा। आप समझना, आप किसी को दुश्मन मानते और उस पे वार करते तो आप निमित्त नहीं होते। फिर कोई गुंडे किसी बच्चे को परेशान कर रहे हैं और आप उसको पीटते, उस समय आप निमित्त होते। दो बात में फर्क है, कर्म एक ही है। कर्म क्या है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू द्वेष भाव हटा दे, युद्ध में कोई बुराई नहीं है ना। अब इसमें सगुण को पूजूं निर्गुण को पूजूं, अरे भाई तू युद्ध कर, द्वेष भाव हटा दे। द्वेष भाव जिसमें नहीं है वो भक्त मुझे प्रिय है। अब शास्त्र बोलेंगे नहीं नहीं, सगुण निर्गुण हमको समझ में आता है, द्वेष भाव हम हटा ही नहीं सकते, हमको मुसलमान क्रिश्चियन प्रिय है ही नहीं, है ना। समझते ना इस बात को? कोई हटा पाया आज तक? कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण एक बार नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन जो मंदिर जाता है ना, जो जनोही पहनता है, जो यज्ञ करता है, वो मुझे प्रिय है। उसके प्रिय से क्या ताल्लुक है? प्रिय वो है जिसमें द्वेष भाव नहीं है।
और किसी का भी अलग से धर्म है या अलग से भगवान है तो द्वेष भाव आ ही जाएगा। आपका अलग से अस्तित्व है, आपकी अलग से मान्यता है, आपका कुछ भी अलग से है तो द्वेष भाव आ ही जाएगा। कैसे रोकेंगे? एक से लगाव होगा, एक आपका होगा, तो वो आपका कब होगा? जब बाकी पराये होंगे। समझ लेना इस बात को। तो कोई भी धर्म द्वेष भाव से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि एक आपका धर्म है, एक आपका ईश्वर है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि बाकी नहीं है, बस द्वेष भाव आ गया। तो ये सगुण निर्गुण की बात करेंगे, द्वेष भाव की बात नहीं करेंगे। स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु तथा ममता से रहित, हेतु रहित दयालु, है ना? दयालु भी कैसा? हेतु रहित। अगर हेतु है तो वो दया नहीं है, वो फल की कामना है, समझ लेना। अगर ममता है और दया है तो वो दया नहीं है। जिसको कष्ट हो रहा है उसका कष्ट देखकर हमको कष्ट हो रहा है, इस बात से हमको दया आ रही है। थोड़ा बात में फर्क समझना। जिसको भी आप ममता कहते वो है क्या? कि कुछ ऐसे अपने हैं जिनका दुख आपसे नहीं देखा जाता, उनका दुख आपको दुखी करता है, तो आप समझते हैं कि मेरा उससे प्यार है, मेरा उससे लगाव है। अरे ये ऐसा कैसा लगाव है कि एक तो कष्ट में है ही, आप भी कष्ट में आ गए, फिर आपको कष्ट में देखकर तीसरा कष्ट में आ गया, उसको देखकर कोई चौथा कष्ट में आ गया, बात कुछ भी नहीं है, और पहले वाला ठीक होकर घूमने चला गया। इसी को आप ममता कहते हैं, है ना? वो बच्चे को लगी, बच्चे को लगी, बच्चे को लगी, पूरा घर उपद्रव करता है, और फिर ढूंढते बच्चा कहाँ है, वो तो खेलने चला गया। अरे क्या लगी, किसको लगी, कहाँ लगी? तो दरअसल धर्म क्या है? धर्म हमारे मन के गुण है, मन की ऊंचाई है, बाहर कुछ भी नहीं है। सो अर्जुन का सवाल शास्त्रों से प्रेरित है, अर्जुन शास्त्रों का गुलाम है और तरह तरह से नई नई चीजें लेके आता। अरे भाई, सगुण भी आप में, निर्गुण भी आप में, अविनाशी भी आप, कृष्ण भी आप में, परमात्मा भी आप। बस ये गुण डेवलप कर लो, सब कुछ पालोगे। तो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अपराध करने वालों को भी अभयदान देने वाला है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं तमाम पंडित मौलवी पादरियों से कह रहा हूं कि जो कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे भक्त मुझे प्रिय हैं, उसकी लिस्ट सुन लो। अपराध करने वालों को भी अभयदान देने वाला हूं। और ये क्या कहते? अरे बालक, घर बसा लिया, बड़ा पाप कर लिया। अरे कृष्ण कह रहे हैं महाभारत करने वालों को भी अभयदान देने वाला हूं। और महाराज आप कहां कहां हमको उलझा रहे हो? रोजे नहीं रखे, उपवास नहीं किया, चर्च नहीं आए, क्रॉस नहीं लगाया, यूं करके क्या करूं? दो ठूसे दूं क्या? यूं क्या है? जिसको देखो वो नाटक में लगा है, जिसको देखो वो नाटक में लगा है। मुझे बड़ा कष्ट होता है। और इन शास्त्रों को समझना पड़ेगा, हर एक को समझना पड़ेगा। कृष्ण कह रहे अहंकार से रहित, और इनसे बड़े अहंकारी कोई नहीं है। और जैन शास्त्रों ने तो अहंकार की सारी सीमाएं लाद दी। संसार के किसी भी शास्त्र ने किसी मनुष्य पे कभी उंगली नहीं उठाई है। ये एकमात्र कहां से पैदा हो गए हैं और कौन से मुनियों ने क्या लिख दिया है? कृष्ण नरक में, रावण नरक में, इतने साल बाद भगवान बनेंगे, इतने साल बाद ये होगा, इतने साल इतने कोड़े पड़ेंगे। अरे कितना अहंकार! और फिर जब शास्त्र अहंकार से भरे होते तो मनुष्य आबाद नहीं होता। मैंने जैनों से बड़ा अहंकारी नहीं देखा। अज्ञानी है, महाअज्ञानी है।
हर चीज तन के, हर चीज तन के। वो उनका कोई मुनि उपवास करेगा, 36 उपवास, फोटो छपवाएगा, फिर उसका जश्न मनेगा। अरे कितना अहंकार, कितना अहंकार। अरे अच्छे खासे किसी के यहाँ शादी में गए हैं, जैन काउंटर कहाँ है? फिर मुझे पूछना पड़ता, अरे अच्छे खासे इंसान हो, खा पी लो हमारे साथ। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं अपने आप पे? अलग से हैं, ऐसे कैसे हैं अलग से? यहां पर कोई अलग से नहीं है। अलग से दिखने का प्रयास ही अहंकार है। और ये पूरा का पूरा अहंकार, इतना अहंकार भरा पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये पूरे जैन मुनियों को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो एक गांव अलग से बना के दे दिया जाएगा। वहां पर सिर्फ जैन खाना बनेगा, जैन घास उगेगी। कृष्ण को नरक में भेजा है ना, कृष्ण ने मुझे भेजा है। बना के दे दूंगा अलग गांव, घूमना मुंह पे पट्टी बांध के नंगे पांव, सोना जमीन पे, खाना ताजी घास, कोई हिंसा नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, जैन ही जैन खाना, मिलो सब जैनों से, बसा लो अपनी अलग दुनिया, जरूरत ही नहीं है। कमाल तो ऐसा, हमारे भगवान को कपड़े तक की जरूरत नहीं थी। अच्छा आपका बिजनेस क्या है? अरे वो शॉप है ना महावीर वस्त्र भंडार, वो मेरी ही बोले। तो जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझें कि मन के जो ये गुण डेवलप करता, और जिस मनुष्य में ये गुण हैं, आप इसको हल्के से मत लेना। अगर ये जो गुण कृष्ण बता रहे हैं, इसमें आप जीना शुरू करेंगे, इन गुणों को डेवलप करेंगे, भीतर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतने जादू हो जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं है। कोई आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई निमित्त तो हो सकता, दुश्मन कैसे हो सकता? कोई नादान तो हो सकता, कोई मूर्ख तो हो सकता, कोई दुश्मन कैसे हो सकता? अहंकार से रहित। ये 24 घंटे धर्म सिखाता ही अहंकार है। हमने ये करा, मैंने ये करा, तुम्हारे भगवान वहां सड़ रहे, ये हो रहा है, उसका ये हो रहा है, हम धार्मिक हैं, आप ये करो नहीं तो अधार्मिक है, ये सब अहंकार है। सो जो योगी निरंतर संतुष्ट है, दृढ़ निश्चयी है, एक निश्चयी है, और मुझ में मन बुद्धि अर्पण करने वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। कृष्ण बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो प्रिय है, जो केसरिया पहनेगा वो प्रिय है, जो 56 भोग खाएगा वो प्रिय है। अब तो असंभव है। कृष्ण जो खाते थे उसमें से आधी चीजें तो मिलना ही बंद हो गई है ना। कृष्ण जो खाते थे उसमें से आधी चीजें तो मिलना ही बंद हो गई है। सो अब ये भारी भरकम सवाल बंद कर दो। कुंडलिनी जागे, अरे कुंडलिनी जागी हुई है, स्वार्थ हटा दो। ये क्या कुंडलिनी, मंत्र, तंत्र, आत्मा, ये सब गुण जो आपके अवगुण हैं, उनको गुणों में बदल दो, सब कुछ मिल जाएगा। आगे कृष्ण कह रहे हैं, ब्यूटीफुल, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ब्यूटीफुल। हालांकि ये गुण तो अंतिम है जो कृष्ण कह रहे हैं, इसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीव खुद भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जिससे कोई भी जीव किसी कीमत पर उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, फिर तो बचा ही क्या। बस यही परमात्मा का लक्षण है। थोड़ा समझना इस बात को। मैं बार बार कहता हूं,
कोई भी बात अगर आपको कुछ करने के लिए उकसाती है या आपको कुछ करने से रोकती है, वो अधर्म है। थोड़ा सा समझ लेना। अब तीसरी बात आप जानते ही नहीं है, तो यहां धर्म में जी कितने लोग रहे हैं और कितने समय के लिए। आप जिसे भी ज्ञान कहते वो क्या है? या तो आपको कुछ करने के लिए उकसा रहा है या कुछ करने से रोक रहा है। वो तो अधर्म हो गया, वो तो हिंसा हो गई। और एकमात्र पाप इस जगत में हिंसा है। और हिंसा का अर्थ ही ये है कि मेरी किसी बात से कोई कुछ करने के लिए एक्साइट हो या कोई कुछ करना रोक दे। अभी मैं 400 घंटे के करीब बोल चुका हूं। मुझे एक बात कोई बताए कि आपको सुनकर मुझे ये करने की इच्छा हो गई या ये करना मैंने बंद कर दिया। एक बात बताएं, जरा सोचें। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ धर्म की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ सत्य कह रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि सत्य और असत्य, हिंसा अहिंसा। मैं कैसे कह सकता अगर मेरी उपस्थिति आपको कुछ करने से रोक देती, पर्टिकुलर कर्म, या करने को उकसाती? मेरी जिंदगी पे थू है। क्या बात करते हैं आप? ये इतनी बड़ी प्रकृति, कितनी विशाल प्रकृति है, ये आपको कोई भी कर्म करने के लिए उकसा रही है या कोई भी कर्म करने से रोक रही है? कैसी बातें करते हैं? ये कहां की दुनिया बना दी? हिंसा नहीं है परमात्मा की दुनिया में, और हिंसा एकमात्र अपराध है। और यहां हर कोई हिंसक है, और सबसे बड़े हिंसक ये धार्मिक लोग हैं, और उनका भी बादशाह जैन है। जो हिंसा की बातें करते, उनसे ज्यादा हिंसक कोई नहीं है। यानी कि कितना पानी पीना, कितना सोना, कहां घूमना, कितना घूमना, क्या पहनना, कौन सी पट्टी बांधना, कैसे बोलना, कितनी आवाज में बोलना, अरे कितनी हिंसा! कोई लिमिट होती है हिंसा की भी। आप मनुष्य हैं, भगवान के अवतार हैं। कोई कैसे कह सकता कि ये करो और ये मत करो? वो अधर्म हो गया। इतनी गीता सुनी, एक कर्म बताओ जो कृष्ण ने कहा मत करो, और एक कर्म बताओ जो कृष्ण ने कहा कि करो। इतने कबीर के दोहे सुने हैं, एक दोहा मुझे बता दो जहां कबीर ने कहा हो कि ये कर्म करो और ये मत करो। करो और मत करो की भाषा ही अधर्म की है। और वही ज्ञान आप ढूंढने जा रहे हैं। क्या करूं? मर। क्या करूं? नहीं, गलत बात है ये। क्या ना करूं? अरे क्यों नहीं करेगा तू? आप समझें, थोड़ा सा समझें, तो जिससे कोई मनुष्य उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं किसी से भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यहां तो जरा सा किसी ने बोला नहीं कि आजकल ये धंधा धूमधाम से चल रहा है, कूद पड़े, उद्वेग को प्राप्त हो जाते। किसी ने बोला नहीं कि यह भभूति बड़ी जोरदार है, दौड़ पड़ते। ये बाबा महान आए, दौड़ पड़ते। क्या है? कितने उद्वेग को प्राप्त होते। अरे कोई गुड़ देता, उद्वेग को प्राप्त। कोई बुरा मान गया, उद्वेग को प्राप्त। किसी ने फोन नहीं उठाया, उद्वेग हो गया। और इतने उद्वेग को जो प्राप्त होता है, उसकी उपस्थिति ही उद्वेग मचाती। हम इतने हिंसक हैं कि छोटे बच्चे जो निर्दोष हैं और निर्दोष आनंद लेते हैं, उन्हें भी आनंद छिप छिप के लेना पड़ता, उन्हें भी झूठ बोलना पड़ता। ये तो हम हैं। सोचें जरा, अपने पे गौर करें। हम क्या हैं? हम हिंसक हैं, हम मर्डरर हैं। और आप मर्डर किसको कहते हैं? किसी भी मनुष्य का मन
एक सेकंड के लिए भी आपके कारण मरता है, एक हत्या का इल्जाम समझ लेना आपके सर पे लग गया है। और यहां पर जो भी जिंदा है वो अरबों अरबों पल न जाने कितने मनुष्यों के बिगाड़ रहा है। वो धार्मिक कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जरा बताए ये शास्त्र क्या कहते हैं, ये धर्म क्या कहता है, ये समाज क्या कहता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, अगर आपकी उपस्थिति से किसी को भी कुछ करने की इच्छा होती या करने से रोकने की इच्छा होती, गलत बात है। आप हिंसक हैं और हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं। हिंसा के खिलाफ है ये प्रकृति। इतनी विशाल प्रकृति आपको नहीं कहती, परमात्मा भीतर बैठा है, वो आपको नहीं कहता कि यार तू ईर्ष्या मत कर, अरे तू मंदिर मत जा, मैं यहां बैठा हूं, तू मेरी तरफ नहीं देख रहा और कहां कहां क्या क्या कर रहा है, वो आपको रोकता है। इतनी भी हिंसा नहीं कर रहा है वो। तू क्यों अंधकार में है, क्यों सोया है, अरे मैं तुझे अंबानी बनाना चाहता, क्यों यहां उलझा पड़ा है, वो किसी बात के लिए आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हिंसा है ही नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। हम क्या हैं? यहां किसी की कोई मर्जी नहीं है, कोई मर्जी लाद नहीं रहा है, इसीलिए उनको धार्मिक कहते। धर्म का अर्थ ही है प्राकृतिक हो जाना। अगर आपसे कोई जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और आप किसी बात से उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, तो आप प्रकृति हो गए, महान ऊर्जा के मालिक हो गए। ये प्रकृति का स्वभाव है। न तो सूर्य आपको किसी बात के लिए उकसाता है, और आप कुछ भी कर लें, सूर्य भी उकसता नहीं है। आप कितने ही सूर्य यज्ञ कर लें, उससे सूर्य ये नहीं सोचता कि चलो इस जून में गर्मी कम दूं। यहां कोई उसक नहीं रहा है। ये आप ही की कल्पना है कि मैं इतनी पूजा करूंगा तो परमात्मा उसक जाएगा। अरे जो उसक जाए वो परमात्मा कैसा है? आप माने ना माने कोई मतलब नहीं है, आपका परमात्मा आपके भीतर है। अगर आप उद्वेग को प्राप्त हो रहे हैं, चलो वो तो आप तब तक होते रहेंगे जब तक कोई आपसे उद्वेग को प्राप्त होगा। और हर मनुष्य को ये चेक करना चाहिए कि छोटा बच्चा जो निर्दोष आनंद ले रहा है, परमात्मा का स्वरूप है, जो किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, जो आनंद और मस्ती की पराकाष्ठा पे बैठा है, वो भी आपसे परेशान है। ये तो हम हैं, और ऐसे हम हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की कामना नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, कोई भी हो। आप बताइए, अभी कृष्ण यहां आ जाए, जरा सोचना इस बात को। मैं बार बार कहता हूं, कृष्ण अकेले पूर्ण अवतारे क्यों? क्योंकि कृष्ण की बात नहीं, कृष्ण के जीवन से भी ये तय होता कि कृष्ण की उपस्थिति से न तो आप कोई कर्म करने को उसक सकते, न कोई कर्म करने से अपने को रोक सकते। सोच लेना। लेकिन कृष्ण के अलावा कोई भी उपस्थित हो जाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, ये क्या करें। लेकिन कृष्ण ने सारे कर्म करे, क्यों? क्योंकि क्या करना और क्या नहीं करना, ये हर आदमी की परम स्वतंत्रता है। अब मालूम नहीं कितने लोग कितना सुधरेंगे, लेकिन ये अंतिम गुण है, ये अंतिम गुण है। आप बुद्ध की उपस्थिति में, है ना, कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए जब तक बुद्ध खड़े ना गंदे भाव ना आए। ये कोई प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा आप कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे। कोई कर्म आपको करने की जरूरत नहीं, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, उसका कोई सवाल ही नहीं है।
कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ वासुदेव है, युद्ध में वासुदेव है। सवाल है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस भाव दशा में कर रहा है, करता है कि निमित्त है। अगर करता है तो पाप है चाहे जो कर रहा है, अगर निमित्त है तो पुण्य है चाहे जो कर रहा है। बात समाप्त हो गई। थोड़ा फर्क समझ लेना दोनों का। सो उद्वेग को प्राप्त हुआ है अर्जुन तू, शास्त्रों से न उससे न सेना देखकर, लेकिन ज्ञानी मनुष्य उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और न उससे कोई उद्वेग को प्राप्त होता है। सो डे टू डे लाइफ में आपकी समस्या परिवार, मित्र और ऑफिस है, वहां पर अपना व्यवहार ऐसे रखें कि आपकी उपस्थिति से किसी को भी टेंशन न हो, है ना। कुछ काम कर रहा है वो रोक ना दे, बस बात समाप्त हो गई। जो कर रहा है करने दो, उसको आपकी उपस्थिति से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी सी बात है बस। इसीलिए मैं कहता हूं कि सत्य और धर्म की कभी कोई जबरदस्ती नहीं होती। सीधी सीधी बात करते कि भाई जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, आप किसी के साथ मत करो अगर आप नहीं चाहते तो। फिर इसके आगे क्राइस्ट नहीं कहते करा तो भी नरक में सड़ेगा। अरे ये कैसी बात हुई, ये कैसे लोग हैं, यही करना पड़ेगा नहीं तो अधार्मिक घोषित कर दिए जाओगे। अरे ये कैसी बात है, ये कैसे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, और ऐसे कैसे इतने युगों से इनका शासन चल रहा है। हम कितने सोए हुए हैं, हमको कोई डिक्टेट कर रहा है, हमको कोई गाली दे रहा है, हम उसकी सुन रहे हैं और कबीर की नहीं सुन रहे हैं, है ना। हम कबीर की नहीं सुन रहे हैं, हम लाओ त्ज़ू की नहीं सुन रहे हैं, हम कृष्ण की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो डरा नहीं रहे, वो उकसा नहीं रहे हैं। एक निर्दोष अहिंसक तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ डर हो तो बात करो, कुछ घाटा हो जाए तो बात करो, कुछ फायदा हो तो बात करो। सो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ब्यूटीफुल। आकांक्षा से रहित, दरअसल हम है कौन इच्छा करने वाले, थोड़ा ये समझना। हर मनुष्य यहां इच्छा कर रहा है, फिर कर्म कर रहा है, तय कर रहा है, उससे कुछ हो रहा है। तो जो आकांक्षा से रहित है, मैंने कहा न एडिसन आकांक्षा कर सकता कि वो वैज्ञानिक बनेगा, न अंबानी आकांक्षा कर सकते थे कि वो इतने बड़े व्यवसायी बनेंगे। तो यहाँ जो कोई भी बना है वो आकांक्षा का परिणाम नहीं है, ये तय हो जाता है। बाहर भीतर से शुद्ध, ये बड़ा डिफिकल्ट है। दिक्कत यही है कि मनुष्य को धार्मिक होने में कठिनाई बहुत है, तो वो शॉर्टकट खोजता रहता है। बाहर भीतर शुद्ध, जो भीतर है और जितना है उतना ही बाहर प्रकट होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना ही चाहिए। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे भीतर क्या चल रहा है ना। अरे पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या है। हम क्यों पर्दा करे घूम रहे हैं। मन में ईर्ष्या घूम रही है, मन में क्रोध है और बुके दे रहे हैं। नहीं देना, बोल दो उसको, नहीं देना तेरे को, क्या रखा है तेरे में, हुड़ुप। बस जो अंदर था वो निकाल दिया। ये जादू है, ये आपका जीवन बदल देगा। फिर वो क्या करता है, हम कहाँ अटकते। वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, अरे तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारे परमात्मा ने जो भेजा था निकाल दिया ना, अब छोड़ो। अब उसका परमात्मा जो करवाएगा वो करेगा। उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो खुद करेगा। आपको क्या करना,
जो और जितना है उतना निकाल दो। मन में स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, एडिसन नहीं गया, स्टीव जॉब्स नहीं गया, वॉल्ट डिज्नी नहीं गया, इच्छा नहीं है, नहीं जाना, है ना। अंदर बाहर की शुद्धि। स्कूल में तभी उपस्थित रहो जब स्कूल जाना हो। मैं मंदिर जाने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर में तब जाओ जब मंदिर में जाना हो, है ना। अभी मंदिर में नहीं जाना है। भगवान थोड़े कष्ट दूर कर देना, मैं आया ना, देख इतनी दूर से आया हूं, तेरी बदनामी हो जाएगी कुछ हुआ नहीं तो। हाँ, वो कोई ताव पे नहीं चढ़ता है। सो बाहर भीतर से शुद्ध। आगे कह रहे हैं चतुर, ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि वो चतुर होता है, वो अपनी जवाबदारी स्वयं नहीं उठाता है, वो मेरे को दे देता है। मास्टर होता है वो, ले उठा, पैदा किया था ना, हाँ, पालेगा नहीं, वो बोलेगा पालूंगा, पाल। तो वो चतुर होता है, जवाबदारी उठाता नहीं है। यहां कोई भी चतुर नहीं है। जिसको आप बुद्धिमानी कहते हैं ना, वो डफरने से। यहां सब जन अपनी जवाबदारी खुद उठाने में लगे हैं। मैं तय करूंगा, मैं इच्छा करूंगा। तू सोच के पैदा हुआ, सोच के मरेगा, सोच के बड़ा हो रहा है, तेरा अपने पे कोई बस है? यहां कोई ये कह सकता कि बस 21 साल की उम्र मुझे इतनी पसंद है कि अगले 20 साल में 21 वर्ष का ही रहूं? यहां आपका किसी चीज पे बस नहीं है। सर के बाल भी आपसे पूछ के नहीं उड़ते। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और फिर भी तो कृष्ण कह रहे हैं कि चतुर बनो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो मुझे ही करने दो। तुम क्यों कष्ट उठाते हो? तुम तो राजा हो, तुम्हें यहां मजा लेने भेजा है। काम मुझे करना है, सोचना मुझे है, सब कुछ मुझे करना है। हमें करना क्या है? हमें क्यों करना है? हमें क्यों करना है? फिर भी न जाने क्यों मनुष्य को करना है। तो कृष्ण कह रहे कि चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। जीवन में दुख है मतलब आप धार्मिक नहीं है। अब कहां नहीं और कहां गड़बड़ करिए खोजो, बस पूरा जीवन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर दुख है, चिंता है, तो क्यों है? अंगूठी के कारण नहीं है, ताबीज के कारण नहीं है, मंदिर के कारण नहीं है। कुछ ना कुछ आप ही ने गड़बड़ करी है। आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में, आपके मन बुद्धि में कहीं गड़बड़ हुई है, जिससे आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण से चिंता है। बस खोजो। और अंत में ये मैजिक है हालांकि, कि सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ब्यूटीफुल। लेकिन ये कैसे समझाऊं मैं? हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? आप कर्म अपने लिए करते हैं, इसलिए कर्म आप प्रारंभ करते हैं। बस यही गड़बड़ है। यहां हर कोई मनुष्य कर्म प्रारंभ कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तमाम आरंभों का त्यागी। मैं क्यों कर्म आरंभ करूं? आरंभ परमात्मा करे, मैं निमित्त बनूं। समझ लेना इस बात को। हम आरंभ करते हैं क्योंकि अपने को सेंटर में रखे हुए हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि सब आरंभों का त्यागी। स्टेप में लेता, एडिसन स्टेप नहीं लेता कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। कालिदास स्टेप नहीं लेता कि मुझे कवि बनना है। अंबानी स्टेप नहीं लेते कि मुझे व्यवसायी बनना है। स्टेप परमात्मा लेता है। वो निमित्त बनना शुरू हो जाते, वो गाइडेंस देता जाता, ये करते चले जाते, बस। तो समझ लेना, पहला स्टेप उसको लेने दो, इशारा उसे करने दो, चाल उसे चलने दो, आप तो निमित्त बन के बैठ जाओ, बस। तो ये सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मैं मन हूं पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूं।
रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये तमाम डीवीडीज atman-estore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। अभी आप क्या करते? ये जितने भी मौलवी, पंडित, पादरी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पहले कहीं पढ़ते हैं कि ये धर्म की बात है, ये जरा ऊंची बात है, फिर उससे ये मिलेगा, कुछ नहीं तो सम्मान मिलेगा, धंधा चलेगा, ईश्वर के निकट जाएंगे। समझ लेना, पहले पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं और फिर जाते हैं ना, फल की कामना में जाते हैं। एक बुद्ध है जो महल में बंद है, उन्होंने तो धर्म शब्द भी नहीं सुन रखा था, भगवान शब्द भी बुद्ध ने नहीं सुना था, सन्यास क्या होता है ये भी बुद्ध को नहीं मालूम था। वो तो एक महल में बंद थे और ये सोचते थे कि बस यही है और यही चलने वाला अनंत तक, अरबों वर्ष तक मैं ऐसा रहूंगा और ये खेल चलता रहेगा। इतना ज्ञान था उन्हें। सोचें तो जिसको कुछ नहीं मालूम है वो आरंभ नहीं करता। तो बुद्ध घर से निकले तो किसी लालच में, कहीं से पढ़ के, कहीं से उत्तेजित होके नहीं निकले। भगवान ने पहला कदम चला, उन्होंने फॉलो कर दिया, इसलिए वो बुद्ध हो गए। थोड़ा सा इस बात में फर्क समझना, मैं बार बार कहता हूं, वो भेज रहा है कर जाओ, वो नहीं भेज रहा है और आप कर रहे हैं, मेहरबानी करके माफ करो, जीवन कीमती है, वो भेजेगा, उसे पहली चाल चलने दो। बुद्ध को नहीं मालूम था कि संसार में दुख है, मृत्यु है। जब उन्हें पता चला, उसी क्षण भीतर ख्याल आया, अरे ये सब है तो फिर कुछ महासुख खोजें। बस ये पहली चाल चल दी परमात्मा ने, निकल पड़े बुद्ध। थोड़ा सा बात का फर्क समझना, यहां पर हर कोई पहले से शास्त्र पढ़ रहा है, फिर तय कर रहा है कि हाँ, ये विधि बराबर है, सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, ये मंत्र, ये यज्ञ, ये तावीज, ये चर्च, ये क्राइस्ट। अरे कितना भी भटक लो कुछ नहीं होगा, आप पहले ही पकड़ चुके हैं, आरंभ कर चुके हैं, आरंभों का त्यागी। आपको मन बुद्धि में कहीं अस्तित्व में भी जो नहीं है वो आप बनोगे। जो अस्तित्व में है वो तो आपके अहंकार की उपज है। तभी तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पेड़ की शाखा काट रहा है, उसके पूरे अस्तित्व को छांट लो और बताओ कि यहां कवि छिपा है ही नहीं। वो वॉचमैन है, कोई पेट्रोल भर रहा है, वो स्टीव जॉब्स संन्यास लेने भग गया, कहीं अस्तित्व में एप्पल दिख रहा है? तो जो अस्तित्व में नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? वो आरंभ नहीं कर रहा है, आरंभ कोई और कर रहा है और उसको काम पे लगा रहा है। बस यही जीवन का खेल है। यहां हर कोई आरंभ कर रहा है। अब ये बहुत बड़ा विज्ञान है और ये बहुत बड़ी कला है, तो मेहरबानी करके समझें, तमाम आरंभों का त्यागी। आप वो बनेंगे जो कहीं से कहीं दूर दूर तक आपके अस्तित्व में नहीं है, अगर आप महान और सफल बनेंगे। एक भी चीज आपको मालूम है और आप उस तरफ की यात्रा कर रहे हैं, तो वो तो आपकी यात्रा हुई, अहंकार की यात्रा हुई। चलो जितना चलना है चलो, हजारों वर्ष हिमालय पे बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा।
अब एक श्लोक रह गया है जो सिर्फ मैं पढ़ लेता हूं। है कुछ भी नहीं, कृष्ण ये सब बातें पहले भी कह चुके हैं, लेकिन 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शौक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ब्यूटीफुल। जो शुभ या अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य, शुभ या अशुभ, लाभदायक या हानिकारक, ये कर्म करने का कारण नहीं है। मैं कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके शास्त्र आ जाते, ये पाप है इसलिए मत करो, वो पाप है ये नहीं करने का कारण नहीं है, क्योंकि संसार में कुछ भी पाप नहीं है। ये पुण्य है ये करने का कारण नहीं है। मैं कैसे समझाऊं, यहां पर कुछ भी पुण्य नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि ये कारण ही नहीं है। अतः जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी, हम निमित्त थे, और निमित्त को कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं होता। आगे कह रहे हैं कि जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु हे अर्जुन, अंतिम वाक्य ये बता रहा है कि कृष्ण कितना दर्द महसूस कर रहे हैं। अंतिम वाक्य वह कह रहे हैं कि परंतु हे अर्जुन, जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। अर्जुन, तू मुझे पूछ रहा है ना कि मैं सगुण को पूजूं तो आपका प्रिय होऊंगा या निर्गुण को पूजूं तो आपका प्रिय होऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं उससे किसी से भी तू मेरा प्रिय नहीं होगा। ये अभी जो मैंने बातें कही ना, उसमें से कुछ गुण पैदा करेगा ना तो मेरा प्रिय होगा, और युद्ध करेगा तो मेरा जाने जिगर हो जाएगा ना, तो युद्ध कर। तो ये 12वां अध्याय हमने समाप्त किया। अब कोई सवाल हो तो पूछ लेता हूँ, काफी लेट हो गए, लेकिन मैंने बोला ये श्लोक पढ़ना ही है, सबको मालूम है क्या कह रहे हैं, और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है ऐसा शब्द जो आपने ना सुन रखा हो। मैं बताना चाहता हूँ मेरे मित्र को कि साहित्य में एक अलंकरण की भाषा होती है, अलंकार की भाषा। आदमी को, दर्शक को या सुनने वाले को समझाने के लिए अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, और उसमें जो उंगली पे पहाड़ ये सब जो है वो एक दृष्टांत की तरह दिए गए हैं, वो सही नहीं। वो नहीं, वो अभी अलंकार के ग्रंथों में हाँ। दिक्कत क्या है, पुराने ग्रंथों में नहीं है। हाँ पुराने ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये सब नए नए ग्रंथों में जैसे जैसे दुकानें मजबूत करने के लिए ग्रंथ आए ना, हाँ ऐसा जैसे बुद्ध के ओरिजिनल जीवन में, साईं बाबा के ओरिजिनल जीवन में, कबीर के ओरिजिनल जीवन में, ओरिजिनल ग्रंथ में कुछ भी नहीं है। नहीं है। लेकिन अब कबीर को चलाना है और साईं बाबा को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, और कृष्ण के सामने चलाना है जहाँ ऑलरेडी ग्रंथ आ गया है, तो साईं बाबा में भी चमत्कार डाल दो तो चल पड़ती गाड़ी। तो आजकल क्या है, गाड़ी चलाने के तरीके जैसे अपन दुकान चलाते ना, ओरिजिनल ग्रंथ हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे जो सही में पढ़ना सब चाहते हैं? सब जगह अवेलेबल है, बाजार में सब जगह मिलते हैं। नहीं, हम लोग ने जो भी किताबें ली हैं वो सब मार्केट से ही ली ना, पर उन्हीं में ये हम सब मिलते है हैं ना, उसमें सब में सब जगह मिल रहे हैं ग्रंथ। तो ओरिजिनल जो हाँ। अपन को जिसमें सही कहानी लिखी है। अधिकांश तो नहीं मिलते, मतलब 50-60% मिल जाते हैं, बाकी मेहनत करना पड़ती है। हाँ, मतलब ऐसी स्पेशल लाइब्रेरी में जाके लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मली है। नहीं, नॉर्मली अवेलेबल है। कृष्णा पे तो जितने भी है ना सब नॉर्मली अवेलेबल है। गीता प्रेस गोरखपुर ने सारे निकाल रखे हैं। कृष्णा पे ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जो सीक्रेट है। सीक्रेट काहे में है मैं आपको बता रहा हूँ। बौद्धों में तकलीफ है, जैन शास्त्र काफी सीक्रेट है
है ना, हम्म। कि उसमें लिखा हुआ भी इतना गड़बड़ है कि आसानी से वो उन्होंने बुक सब बाजार से छीन ली है और पब्लिश भी नहीं करते हैं। अंदर तो बैठ के मेरे पढ़ना जैसों को पड़ता क्या है। है कि लेके आनी पड़ती है, क्योंकि मैं बोलते हैं, चाहे मैं बौद्ध को बोलूं, चाहे ईसाई पे बोलूं, चाहे हिंदू पे बोलूं, मेरे पास किताब होनी चाहिए, मैंने पढ़ी होना चाहिए, है ना। और मेरी किससे कोई दुर्भावना तो है नहीं, अपन लोग क्या दुर्भावना करेंगे, मस्त लोग हैं ना। हम तो चाहते हैं उनको कि भाई थोड़ा फायदा उठा ले और अहंकार त्याग दे और सीधे रास्ते आ जाएं और कम से कम दूसरों को ना भटकाए, और क्या है, बात समाप्त। सो अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। तुमने इतनी पढ़ी हुई है ना, ऑलरेडी पढ़ी हुई है तुमने तो काफी। सर पांडुलिपियाँ जो हैं वो बहुत संक्षिप्त में हैं और वो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो हिंदुस्तान की हैं वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको इतनी उत्कंठा है तो उतना आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और वहाँ जाने पे वो इतनी मोटी भी नहीं है कि आप 100-200 पेज के, बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वो अवेलेबल हैं अभी भी। और वेरी गुड, इन्होंने जो कहा ना उसमें क्या है समझो आप, ओरिजिनल में क्या है, 2 लाइन में लिखा हुआ है ना, कि कृष्ण ने इंद्र पूजा रुकवाई, ठीक है, और वृंदावन में बारिश आई और कृष्ण ने सबकी रक्षा करी, बरोबर है। और थोड़ा बहुत और विवरण है, गोवर्धन उंगली पे उठाया वो नहीं, लेकिन एक पैराग्राफ में पूरा आ जाता है। फिर क्या होता है, उस एक पैराग्राफ से फिर बनते चले जाते, फिर धीरे धीरे और बड़े हो जाते, और फिर नए नए जुड़ जाते, तो नए नए जुड़े हुए हैं। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। और फिर मेरी किताब पढ़ लेना, कृष्ण की आ रही है बहुत बड़ी, पूरी लाइव लिखी हुई है। बाकी इन्होंने बहुत परफेक्ट बात कही कि इतने संक्षिप्त में लिखे हैं और पूरी किताब सुबह से शाम में खत्म हो जाएगी, एक एक ग्रंथ खत्म हो जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं है, सब कुछ है संक्षिप्त में। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वो मुझे प्रिय है। यहाँ पे प्रिय होने का अभिप्राय क्या है उनसे, मतलब प्रिय है मतलब वो मेरा है, उसके बिहाफ पे मैं काम करता हूँ, वो मेरा प्रिय है। उसके बिहाफ पे मैं काम करता हूँ, वो मेरा प्रिय है, मेरे निकट है, ऐसा। मगर वो ठीक है, उससे व्यक्ति को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए या क्या समझ लेनी चाहिए? अर्जुन ने क्या पूछा कि आपको कौन सा भक्त प्रिय है, तो कृष्ण ने बताया कि जिसमें ये गुण है वो मेरे प्रिय है। मेरे प्रिय है का अर्थ ये है कि मैं उसके अंदर बैठ गया, अब आपके भीतर कृष्ण बैठ गए। अब आप में जितनी शक्तियां कृष्ण की है और जिस मात्रा में आपने गुण अपनाए होंगे उस मात्रा में शक्तियां भीतर आ जाएगी। कृष्ण चेतना है, व्यक्ति नहीं है ना। तो कृष्ण की जो चेतना है वो हमारे सबके भीतर है, जिसको हम आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, कृष्ण कह लें, बुद्ध, क्राइस्ट, जो मर्जी आप कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शक्ति कह लें, वो भीतर बैठी है। तो उसकी जितनी शक्तियां हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाती। तो जो धार्मिक मनुष्य है उसमें शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाती, और शक्तियां प्रकट होती तो वो महान से महानतम बनना शुरू हो जाता। ये सीधा खेल है। सो प्रिय का अर्थ है कि मेरी शक्तियां उसको मिल जाती, वो झलकती फिर उसमें से, ऐसा। सर वेबकास्टिंग से राजेश जी का सवाल है, हाँ, उनके ज़्यादा सवाल है तो ज्यादा सवाल है। सो उन्होंने पूछा है कि हर बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होता है, तो हम वो फल की कामना से दूर कैसे रहे? कैसे? इन एवरी बिजनेस एक इज मिनट, डन एक विद मिनट, प्रॉफिट एक मोटिव। मिनट बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बिजनेस किसको कहते हैं हम। जैसे मेरी एक फैक्ट्री है, बरोबर है, अब उस फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन है, बरोबर है। अब ये प्रोडक्शन अगर स्मूथ चल रहा है, मतलब मैं क्राइसिस में नहीं हूं, माल अच्छा निकल रहा है, फैक्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, बरोबर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बैंक से झगड़ा नहीं है, तो इसको कहते हैं स्मूथ है। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरा दायरा, मेरी रेंज फिक्स है फैक्ट्री। अगर अब वो स्मूथ नहीं है तो क्या करूंगा, पता लगाऊंगा कि क्यों स्मूथ नहीं है और स्मूथ हो सकती कि नहीं हो सकती, बरोबर। अगर स्मूथ हो सकती हाथों हाथ, आश्रय आश्वासन हवाई बातें नहीं कि वो मिस्टर जॉनसन से बात हो गई है और जॉनसन टॉनसन को भेजने वाले हैं और टॉनसन गोनसन करने वाले हैं, ऐसा नहीं, हाथों हाथ, है ना। थोड़ा बात में समझ लेना जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है ना। तो हवाई बातें नहीं, तो हम क्या करते, उसको ठीक करते अगर कर सकते, बरोबर। अगर ठीक है तब क्या करते, जो माल बना उसको बेचना है, तो क्या करते,
मार्केटिंग करते, निश्चित अच्छी पार्टी को देते, अगर चॉइस है तो, है ना। अब चॉइस नहीं है मतलब फैक्ट्री गलत चीज की डाली है कि भाई बायर कम है या बायर ही नहीं है, तो क्या करते, काले चोर को भी दे देते क्योंकि माल फैक्ट्री में सड़ जाएगा। तो ये सब चीजें हाथों हाथ है, आपकी रेंज में है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर फैक्ट्री 0 एरर में चल रही है तो आपकी फैक्ट्री ऑटोमेशन में आ गई। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आप दिन में 10 मिनट भी जाएंगे तो फैक्ट्री चलती रहेगी, है ना। तो फिर आप फुर्सत में आ गए, तो अब आप क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे यार कुछ एक्सपांशन करें क्या, तब एक्सपांशन पिक्चर में आता है। थोड़ा समझ लेना, अगर चीज मेरी पुरानी जो डली हुई है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है और वो ऑटोमेशन में है तो मैं कामना थोड़ी कर रहा हूं। अगर वो ऑटोमेशन में है तो मैं फुर्सत में हूं, मैं फुर्सत में हूं तो भीतर से परमात्मा मेरा खेल चलता रहेगा। क्या करे, तो क्या करे, मैं मेरे स्वभाव से जो आएगा, जो परमात्मा भेजेगा वो हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सेटल है तो कामना नहीं करनी है, जो वर्तमान में है, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कामना नहीं करनी है। सो थोड़ा समझे, फल की आशा इसको नहीं कहते, और वो प्रत्यक्ष है, हाथों हाथ है। अभी बाजार का धारा है कि इसका पेमेंट 1 महीने में आएगा, तो 1 महीने में ही आएगा ना, तो 1 महीना आज ही हुआ ना। फिर बाजार का धारा है कि 2% पैसा डूब भी जाता तो डूब भी जाता, ये भी बाजार का धारा है, समझे। तो जो रूटीन है, हम कहते हैं कि वर्तमान में जियो। वर्तमान में जियो का अर्थ क्या है कि अगर हमें अमेरिका घूमने जाना है तो हमको मालूम है कि 3 महीने पहले वीजा लेने जाना है, फिर एयरलाइन की टिकट कराना है, तो वर्तमान में ही हुआ ना, हाथों हाथ हुआ ना। लेकिन जाना ही नहीं है, अमेरिका जाने के पैसे ही नहीं और वीजा की लाइन में खड़े हैं, इसको कहते अपने को सजा दे रहा है वो, बेमतलब। तो ये बेमतलब की जो बातें हैं ना वो गलत है, तो हाथों हाथ है। उनका दूसरा सवाल है कि कंफ्यूजन, मन और जो दिल का कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप भगवान का जो विल है, गॉड्स विल है, उसको फॉलो करें। लेकिन ये कैसे पहचाने कि गॉड्स विल कौन सी है और हमारी विल कौन सी है? देखो, एक विल हो जाए तो वो गॉड्स विल है, अगर एक विल हो गई तो कंफ्यूजन क्या बचा, तो फिर आप वो काम कर लेंगे, एक क्षण को भी रुकेंगे नहीं। अगर एक विल है, कर्म और फल हाथों हाथ है। दरअसल तो ऐसा है कि सोचना, कर्म और फल तीनों हाथों हाथ है, क्योंकि एक विल में अगर मनुष्य जी रहा है तो सोचा, कर्म हुआ और फल मिल गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि सोचा भी। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना फास्ट फ्रीक्वेंट उस स्टेज पर पहुंचना, है ना, कि सोचना, कर्म सब कुछ साथ में, ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस तो परमात्मा है, एक क्षण पहले नहीं मालूम कि मैं ऐसा करूंगा और कर लिया, समझ लेना। अगर कर्म करने के बाद पता चलता है कि मैंने ऐसा किया तो वो कर्म परमात्मा का है, करने के पहले सोचते वो हमारा काम है। सो ये तो एक बात हुई, तो एक विल परमात्मा की है। अब कंफ्यूजन दूर करना हो तो अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये करूं ये करूं ये करूं कि ये करूं, तो कुछ भी मत करो। और कंपल्सन हो जाए कि कुछ एक करना ही पड़ेगा, तो जिसमें मेजर आपका मन लगा है, नफा नुकसान नहीं, जिसमें आपके दिल को संतोष मिलता है कि हाँ ये करने जैसा लग रहा है, कैलकुलेशन से नहीं, तो वो कर लो, कम नुकसान होगा। तो मैंने समझाने की कोशिश करी। सर, उनका तीसरा सवाल है कि अगर परमात्मा ने सारे परिणाम ऑलरेडी डिसाइड करके रखे हुए हैं तो फिर हमारा फेट या डेस्टिनी भी ऑलरेडी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, ऑलरेडी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ये तो कौरवों ने कर्म ऐसे किए, तो एक नियम है, एक नियम है कि अहंकार के टॉप पे अहंकार टूट जाएगा, है ना, मूर्खता के टॉप पे मूर्खता टूट जाएगी, है ना, तो ये नियम है। तो कृष्ण उस नियम के सहारे बोल रहे हैं कि इसका अंत सुनिश्चित है। यूं मतलब कृष्ण कोई तय करने वाले नहीं है किसी का अंत, लेकिन ये नियम है तो मालूम पड़ जाता है। अभी एक चीज समझो कि आप किसी घर में गए
और कोई एक व्यक्ति बदमाशी भी कर रहा है, सबको दबा भी रहा है और कुछ कर रहा है, फिर आप घर के 6 आदमियों को देखते और उसको देखते और देखते कि 6 में से 3 परेशान है, उनके चेहरे पे कि बहुत हो गया। तो 1 साल बाद आप जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, मैंने तय कर लिया था कि उसकी चलना बंद हो गई, क्योंकि आपने देख लिया। आपने देख लिया, कोई कुछ तय नहीं कर रहा है, दिख रहा है और नियम से चल रहा है। सो अहंकार की एक सीमा पार होने पर मनुष्य तहस नहस हो जाता है। ये नियम है जो दुर्योधन ने पार कर ली। जब कृष्ण ने कहा कि मुझे 5 गांव दे दे और दुर्योधन ने बोला कि नहीं देता, तो अहंकार की सीमा पार कर ली, उसकी हार निश्चित हो गई। और सर आखिरी सवाल, वो पूछते अगर सब कुछ परमात्मा करने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आपको इतना ही करना है, करना बंद करना है, तो वो करेगा ना। सब कुछ वो करने वाला नहीं है, वो कोई फालतू नहीं बैठा है, वो तो उसके लिए कला चाहिए। हम करना बंद कर देंगे तो वो करना शुरू हो जाएगा, अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जीवन है तो करना चालू रहेगा। अब हम करें या वो करे, हम करना बंद हो गए, उसी पल से उसको गाड़ी थामनी पड़ती है, एक्सीडेंट थोड़ी करवाता है। अभी स्टीयरिंग पे हम बैठे हैं, है ना, अभी वो सारथी हम हैं, बस वो लगाम हमको छोड़ के पीछे की सीट पे आराम से बैठना है, जैसे अर्जुन बैठा है, और लगाम कृष्ण के हाथ में थमा देनी है, बस इतना सा ही तो काम है। हमें पीछे आराम से बैठना है, लेकिन लगाम थमाना तो इतना आसान थोड़ा ही है। डर लगता है, कभी नहीं संभाली तो, नहीं हुआ तो, कहने की बात अलग है, ईश्वर में मानते हैं, नहीं हुआ तो हर एक को टेंशन है यहाँ। आपने शुरुआत में कहा वो इन द मन के यानी जो इमोशंस है तो उसमें समता रहित ये भी एक आया, राइट? तो समता यानी तो बैलेंस ऑफ माइंड, राइट, इक्वानिमिटी, तो वो भी रहित कैसे? संताप रहित। संताप रहित, ओके ओके। देखो इमोशन से क्या होता है, थोड़ा समझो आप, अपने सिस्टम को हम समझें। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? अच्छा बुरा, पाप पुण्य, लाभ हानि, ये क्या करता है? आपको उकसाता है या रोकता है? थोड़ा समझ लेना इस विज्ञान को। जबकि जीवन एक फ्लो है, राइट, जीवन एक फ्लो है, उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, कहीं आपको कष्ट नहीं है ना, और आपका मंजिल पे पहुंचना तय है। पानी निकलता है, चाहे कैसे भी जाए, कहीं से भी जाए, कितना भी घूमे, उसका समुद्र में मिलना तय है। वैसे ही हमारा जीवन है, ब्यूटीफुल फ्लो है, लेकिन द्वंद्व के कारण या तो हम कुछ करने को उकसते या कुछ करने से रुकते। कोई कहता है ये पाप है, वो पाप कैसे हो गया? अगर मैं वर्तमान में कर रहा हूं और परमात्मा कर रहा है, मैं कर ही रहा हूं, मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो पाप कैसे हो गया? है ना। तो कृष्ण तो कितने वध करते, झूठ बोलते, छल करते, कपट करते, तो क्या पाप हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण नहीं कर रहे हैं, परमात्मा कर रहा है। सो द्वंद्व के कारण हम अपना फ्लो रोकते या फ्लो में तेजी लाते या गलत डायरेक्शन में चले जाते, तो हमारा जीवन जो बहाव है वो रुक जाता। वैसे ही हर प्रकार के इमोशंस में होता, चाहे भय हो, टेंशन हो, ममता हो, लगाव हो, इमोशन हो, सिंपैथी हो, कुछ भी हो, तो क्या होता? हमको या तो गति मिलती या हम रुक जाते, है ना। तो ये जो फ्लो होता है वो रुक जाता। दूसरी बात, जब आप इमोशनल होते हैं तो आप कर्म नहीं कर पाते, है ना। अभी यहां पर कोई भी डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इमोशन जुड़ जाते। सर्जन मास्टर है, लेकिन अपने बच्चे से इमोशन है, हाथ कांपता है। वही हालत सबकी है यहाँ। इमोशन है और अपने से ऐसा तो इमोशन है कि अपने स्वार्थ में हाथ कांपता है और कपते हाथ से ऑपरेशन नहीं होता है। सो स्वार्थ हटाना है। स्वार्थ इमोशन है, मैं मेरे से सब विस्तार है। इमोशन बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, काम थोड़ी होता है। मतलब काम से समझो, आपको भूख लगी है, आपने तो शादी नहीं करी, समझो किसी को भूख लगी है, घर पे गया और पत्नी को बोले भूख लगी है खाना दो, वो बोलेगी मैं तो आज बड़ी सेंटिमेंटल हो रही हूँ,
मुझे आपसे बड़ा प्यार आ रहा है, आप कितने महान हैं, आप बोलेंगे खाना दे, और वो आपके गुणगान गाए रखे और खाना देवे ही ना, तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी? यही हालत इमोशन में होती है। अरे अरे अरे, तेरे को ऐसा हो गया, अरे अरे अरे, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है भैया वो सब छोड़, ये मेरे को रुई दे, खून निकल रहा है, अरे 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 अरे, मेरे से खून नहीं, अरे पर रुई नहीं देंगे हम, ये हमारे इमोशन से काम नहीं होगा, बस इमोशन है, सिंपैथी है, अरे छोड़ ना भाई। तो हम निमित्त नहीं बनते, हम नॉर्मल है, उसको लगी हमको देना है, दर्द उसका, हमें क्या करना, और थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा, अभी है, बाद में रहेगा नहीं रहेगा, तो अभी भी दर्द क्यों पालें, काम कर लें, अपना कर्म कर लें, निमित्त बन जाएं, सॉल्यूशन फास्ट आएंगे। तो यानी द्वैत से अद्वैत की ओर जाना है, राइट? ये भारी भरकम शब्द है। अर्जुन ने द्वैत अद्वैत का पूछा नहीं, तो कृष्ण ने समझाया नहीं। अभी आपको द्वैत अद्वैत से क्या करना, मुझे बताएं। यानी ड्युअलिटी में जो स्प्लिट होता है, गुड बैड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट इज द्वैत, राइट? एंड अगर तीन चीजें समता में होती है, आ गया कभी दो चित्त- चीजें नहीं होती, एक तो समझना। प्रॉब्लम क्या है कि सत्य समझना हो, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, उनको सत्य मालूम नहीं है। तीन चीजें होती है, द्वैत अद्वैत अकेला नहीं होता, अनेक द्वैत भी होते हैं, है ना। तो बहु इच्छा से बेहतर है दो इच्छा, जिसको कृष्ण कहते हैं कि दो में से एक, और उनसे भी बेहतर है कोई इच्छा नहीं, शून्य, है ना। तो अनेक द्वैत, द्वैत और अद्वैत, तो अनेक द्वैत इसमें ऐड करोगे तब ये कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ द्वैत नहीं होता, अनेक द्वैत है ना। यहाँ पर कोई मजनू नहीं है जिसके पास सिर्फ लैला है, अनेक द्वैत है, माता भी है, पिता भी है, बच्चे भी है, धंधा भी है। तो ये अनेक द्वैत में आप जी रहे हैं, उससे दो में आ जाओ, कहाँ से आओगे? फिर अद्वैत, यानी कोई नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं का अर्थ कोई इच्छा नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप शब्दों पे मत जाओ, शून्य, दो और अनेक, बस। फिर उसमें इच्छा डाल दो, द्वैत डाल दो, आपके फल डाल दो, कामना डाल दो, ईश्वर डाल दो, कुछ भी करो। क्लियर है? अनेक, दो और शून्य, तो अनेक से दो में आने का और दो से शून्य तक जाने का, बस ये धर्म का मार्ग है। बुद्ध ने तो निर्वाण की बात की और कृष्ण ने ब्रह्म निर्वाण की बात की है। एक स्टेप वो भी आगे, चौथे अध्याय में बताया ब्रह्म निर्वाण क्या है। निर्वाण का अर्थ क्या होता है कि आपको फल की कामना नहीं है, तो आप जीते जी निवृत्त हैं। निर्वाण ऊपर नहीं है, बुद्ध जीते जी निर्वाण में थे, कृष्ण जीते जी निर्वाण में। तो आप निर्वाण ये मत सोचो कहीं ऊपर है। अगर आपको फल की कामना नहीं है तो आप फ्री हैं, फिर क्या टेंशन है आपको? बस वही निर्वाण है। अगर आपको कुछ पाना नहीं, खोना नहीं, सारा हुक्म परमात्मा का वो करवा रहा है, वो कर रहे हैं, वो जो दे रहा है वो ले रहे हैं, तो आपको क्या टेंशन है? आप तो फ्री हैं। उसी को निर्वाण कहते हैं। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव,
expectation, partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध